चलिए, आज हम जानते हैं अमृता शेरगिल के बारे में सुधा से। चलो बताओ सुधा कुछ। हाँ बिल्कुल। आइए जानते हैं अमृता शेरगिल के बारे में। जन्म, परिवार और शिक्षा। प्रारंभिक जीवन। जन्म 30 जनवरी 1913 को बुडापेस्ट, हंगरी में हुआ। माता पिता पिता उमराव सिंह शेरगिल, मजीठिया परिवार, और माता मैरी एंटोनेट हंगेरियन थीं। पेरिस गमन। 1924 में कला शिक्षा के लिए पेरिस गईं। संस्थान पेरिस के प्रसिद्ध एकोल दिस बो आर्ट्स इकोल दिस बो आर्ट्स में प्रवेश लिया। कला गुरु पेरिस में उनके मुख्य गुरु लुसियन साइमन थे। शुरुआती प्रभाव उन पर पॉल सेजान और पॉल गोगेन के उत्तर प्रभाववाद पोस्ट इम्प्रेशनिज्म का गहरा असर था। भाग 2, विवाह और भारत आगमन। भारत वापसी। 1934 में वे स्थायी रूप से भारत लौट आईं। विवाह। 1938 में उन्होंने अपने ममेरे भाई डॉक्टर विक्टर एगन से हंगरी में शादी की। निवास। विवाह के बाद वो उत्तर प्रदेश के सरैया, गोरखपुर में रहने लगीं। भारतीय प्रेरणा। अजंता और एलोरा की यात्रा 1936 ने उनकी कला की दिशा बदल दी। भाग 3, प्रमुख चित्र, पेंटिंग्स और उनकी विशेषताएं। यंग गर्ल्स 1932, पेरिस में बनाया गया वह चित्र जिसने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। थ्री गर्ल्स 1935, भारत वापसी के बाद की पहली महत्वपूर्ण कृति जिसमें 3 ग्रामीण युवतियों का समूह है। ब्रह्मचारी, दक्षिण भारतीय पुरुषों का पिरामिड नुमा कॉम्पोजिशन वाला प्रसिद्ध चित्र। ब्राइट टॉयलेट, विवाह पूर्व वधू के श्रृंगार और उसकी उदासी का चित्रण। हिल विमेन, पहाड़ी महिलाओं के दुबले शरीर और उनके कठिन जीवन का मार्मिक दृश्य। अंतिम चित्र उनका आखिरी अधूरा चित्र कैमल्स या विलेज सीन माना जाता है। रंग योजना उनके चित्रों में लाल और गहरे नीले रंगों का वर्चस्व है। आकृतियां उन्होंने मानवीय आकृतियों को लंबा, इलोंगेटेड और भावपूर्ण बनाया। भाग 4, प्रदर्शनियां और सम्मान। ग्रैंड सैलॉन सम्मान। 1933 में यंग गर्ल्स के लिए एसोसिएट ऑफ द ग्रैंड सैलॉन चुनी गईं। पहली एशियाई। पहली एकल प्रदर्शनी 1936 में मुंबई के ताजमहल होटल में आयोजित हुई। इलाहाबाद प्रदर्शनी। 1937 में उन्होंने इलाहाबाद में अपने चित्रों की भव्य प्रदर्शनी लगाई। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी। 1937 में उन्हें स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय निधि। भारत सरकार ने उनकी कलाकृतियों को नेशनल ट्रेजर घोषित किया है। इन्हें देश से बाहर नहीं ले जाया जा सकता। भाग 5, उपाधियां और उपनाम। उपाधि 1, उन्हें भारतीय आधुनिक कला की मशाल कहा जाता है। उपाधि 2, उन्हें भारतीय कला की आधुनिकता की जननी माना जाता है। तुलना उनकी तुलना अक्सर मैक्सिकन कलाकार फ्रीडा काल्हो से की जाती है। उपनाम उन्हें विषाद की कलाकार भी कहा जाता है। भाग 6, मृत्यु और विरासत। मृत्यु 5 दिसंबर 1941 को लाहौर में केवल 28 वर्ष की अल्प आयु में निधन। मुख्य संग्रह उनके चित्रों का सबसे बड़ा हिस्सा एनजीएमए नई दिल्ली में सुरक्षित है। प्रसिद्ध कथन, मैं केवल भारत में ही चित्र। बहुत बढ़िया सुधा। अब चलो सत्यम, गौतम तुम बताओ कुछ आगे। हाँ बिल्कुल सर, आइए जानते हैं कलात्मक तकनीक और माध्यम। प्रिय माध्यम। अमृता शेरगिल का मुख्य माध्यम तैल रंग यानी कि ऑयल ऑन कैनवस था। रंगों का राजा, उन्हें रंगों की जादूगरनी कहा जाता है, विशेषकर उनके द्वारा प्रयुक्त लाल रंग के कारण। आकृतियों का सरलीकरण, उन्होंने आकृतियों को जटिल बनाने के बजाय सरल यानी कि सिंप्लीफाइड और अर्थपूर्ण बनाया। छाया प्रकाश, उनके पहस के चित्रों में प्रकाश और छाया का गहरा प्रभाव दिखता है जो बाद में कम हो गया। ब्रश का प्रयोग, वह चौड़े और सपाट ब्रशों का प्रयोग पृष्ठभूमि के लिए करती थीं। समतल धरातल, भारतीय लघु चित्रों से प्रेरित होकर उन्होंने अपने चित्रों में गहराई को कम कर समतल पृष्ठभूमि को अपनाया। रेखाओं का महत्व, ब्राइट टॉयलेट जैसे चित्रों में रेखाएं कोमल और प्रवाहमयी हैं यानी कि रिदमिक। स्वतः स्फूर्त अंकन, उनके चित्रों में बनावटीपन नहीं बल्कि एक सहजता दिखाई देती है। सांवली त्वचा का चित्रण, उन्होंने भारतीय त्वचा के भूरे और सांवले रंगों को बहुत ही गरिमा के साथ चित्रित किया। इम्पास्टो तकनीक, अपनी शुरुआती पेरिस के चित्रों में उन्होंने रंगों की मोटी परतों यानी कि इम्पास्टो का प्रयोग किया था। भाग 8, दार्शनिक विचार और कथन। कथन 1, मैं केवल भारत में ही चित्र बना सकती हूँ, यूरोप अब किसी और का है। कथन 2, मेरा उद्देश्य भारतीय लोगों के जीवन को चित्रित करना है, विशेषकर उनके दुख और धैर्य को। कथन 3, कला केवल सुंदर वस्तुओं का चित्रण नहीं बल्कि सत्य की अभिव्यक्ति है। रवि वर्मा की आलोचना, उन्होंने राजा रवि वर्मा की शैली को दिखावटी और यूरोपीय नकल कहा था। बंगाल शैली पर विचार, वह बंगाल स्कूल की वॉश तकनीक को बहुत कमजोर और धुंधली मानती थीं।
यथार्थवाद का समर्थन। वह भारत में आधुनिक यथार्थवाद की प्रबल समर्थक थीं। अजंता के प्रति सम्मान। अजंता को देखकर उन्होंने कहा था, यहाँ की कला ने मेरी आंखें खोल दी। पहाड़ी शैली का प्रभाव। बसोहली और कांगड़ा शैली के रंगों ने उनके चित्रों में चटकपन पैदा किया। मानवीय संवेदना। उनके चित्रों में करुणा का भाव सबसे ऊपर रहता है। भारतीय आत्मा की खोज। उन्होंने पाश्चात्य तकनीक के माध्यम से भारतीय आत्मा को खोजने का प्रयास किया। भाग 9। अन्य प्रसिद्ध चित्र और श्रृंखला। हंगेरियन मार्केट सीन। उनके पेरिस प्रवास के दौरान बनाया गया एक जीवंत चित्र। द स्टोरी टेलर। हाल ही में रिकॉर्ड कीमत पर नीलाम हुआ उनका प्रसिद्ध चित्र। केले बेचने वाले यानी कि बनाना सेलर्स। ग्रामीण बाजार का एक यथार्थवादी चित्रण। एलिफेंट का स्नान यानी कि दी एलिफेंट प्रोमेनाड। भारतीय संस्कृति और पशुओं के प्रति उनके प्रेम का प्रतीक। विलेज सीन। ग्रामीण जीवन की शांति और सादगी का चित्रण। वुमन ऑन चारपाई। भारतीय घरेलू जीवन का एक सामान्य दृश्य। सेल्फ पोर्ट्रेट। उन्होंने अपने स्वयं के कई चित्र बनाए जो उनके अलग अलग मूड को दर्शाते हैं। द लिटिल अनटचेबल। छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई पर उनका कलात्मक प्रहार। मदर इंडिया। गरीबी में जीती हुई एक भारतीय मां का मार्मिक चित्रण। रेड क्ले एलिफेंट। मिट्टी के खिलौनों और लोक कला के प्रति उनका झुकाव। भाग 10। ऐतिहासिक और व्यक्तिगत तथ्य। भाई बहन। उनकी एक छोटी बहन थी जिसका नाम इंदिरा शेरगिल था, जो विवान सुंदरम की मां थी। संगीत प्रेम। वह पेंटिंग के अलावा पियानो बजाने में भी निपुण थीं। पेरिस का स्टूडियो। पेरिस में उनका अपना एक निजी स्टूडियो था जहां वो रात भर काम करती थीं। शिमला प्रवास। भारत में वह काफी समय तक शिमला के समर हिल में रहीं। सराया। गोरखपुर के पास इस स्थान पर उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण चित्र बनाए। पंडित नेहरू से मित्रता। जवाहरलाल नेहरू उनके कलात्मक नजरिए के बड़े प्रशंसक थे। लाहौर का प्रभाव। उनके अंतिम दिन लाहौर में बीते, जो उस समय कला का बड़ा केंद्र था। अल्प आयु निधन। केवल 28 वर्ष 10 महीने की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार। उनका अंतिम संस्कार लाहौर में रावी नदी के तट पर किया गया था। विरासत। उनके भतीजे विवान सुंदरम भी भारत के एक प्रसिद्ध समकालीन कलाकार बने। भाग 11। परीक्षा उपयोगी विविध तथ्य। डाक टिकट। भारत सरकार ने 1978 में उनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया था। अजंता की यात्रा। 1936 में उन्होंने अजंता, एलोरा और कोचीन की यात्रा की थी। द पिलग्रिम्स। दक्षिण भारतीय तीर्थयात्रियों पर आधारित उनकी एक महत्वपूर्ण कृति। सिख विरासत। वह अपने पिता की तरफ से महान महाराजा रणजीत सिंह के वंश से जुड़ी थीं। यूनेस्को सम्मान। यूनेस्को ने 2013 को अमृता शेरगिल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। कला का केंद्र। वह कला को अतीत से निकालकर वर्तमान में लाई थीं। रंगों का प्रतीकात्मक प्रयोग। वो लाल रंग को जीवन और ऊर्जा का प्रतीक मानती थीं। अमूर्तता की ओर झुकाव। उनके अंतिम चित्रों में आकृतियां धीरे धीरे अमूर्त होने लगी थीं। महिला सशक्तिकरण। वह भारतीय कला जगत की पहली सशक्त महिला हस्ताक्षर बनी। स्टाइल। उनकी शैली को स्वच्छंदतावादी यथा। बहुत अच्छे। अब दिव्या, आप बताओ कुछ। जी बिल्कुल। कलात्मक सूक्ष्मता और दर्शन, आर्टिस्टिक नुआंसेस, दृष्टिकोण। अमेहता ने भारतीय कला में रोमानियत यानी रोमांटिसिज्म को हटाकर कठोर यथार्थवाद यानी हार्श रियलिज्म पेश किया। रंगों का मनोविज्ञान। वो पीले रंग का प्रयोग अक्सर मिट्टी और धूप के सामंजस्य के लिए करती थीं। स्पेस का प्रयोग। उनके चित्रों में आकृतियों के बीच की खाली जगह यानी नेगेटिव स्पेस भी एक मौन संवाद पैदा करती है। हंगेरियन प्रभाव। उनके शुरुआती चित्रों में हंगेरियन लोक कला के चटकीले रंगों की झलक मिलती है। चेहरों की बनावट। उन्होंने चेहरों को अक्सर अंडाकार यानी ओवल और आंखों को थोड़ा झुका हुआ यानी ड्रूपिंग आईज बनाया है। एकेडमिक रियलिज्म। पेरिस में उन्होंने न्यूड स्टडी के माध्यम से मानव शरीर की शारीरिक रचना सीखी थी। सरल पृष्ठभूमि। वो मानती थीं कि अलंकृत पृष्ठभूमि मुख्य विषय के भाव को कम कर देती है। प्रकाश का अभाव। उनके कई चित्रों में प्राकृतिक प्रकाश के बजाय एक आंतरिक आभा महसूस होती है। स्मारकीयता। उनके छोटे कैनवस पर भी उनकी आकृतियां विशाल और प्रभावशाली दिखाई देती हैं। स्थानीयता। उन्होंने जिस क्षेत्र में प्रवास किया, जैसे दक्षिण भारत या शिमला, वहां के स्थानीय पहनावे को हूबहू चित्रित किया।
भाग 15 व्यक्तिगत संबंध और प्रभाव। इंदिरा शेरगिल, उनकी बहन इंदिरा उनकी कई पेंटिंग्स के लिए मॉडल बनी। मैल्कम मुगरिज, प्रसिद्ध ब्रिटिश पत्रकार के साथ उनके घनिष्ठ संबंध थे जिन्होंने उनकी कला की सराहना की। कार्ल खांडालावाला, प्रसिद्ध कला समीक्षक जो अमृता के सबसे अच्छे दोस्तों और समर्थकों में से एक थे। बसोहली शैली, उन्होंने बसोहली शैली के गर्म रंगों की बहुत प्रशंसा की थी। मुगल लघु चित्र, मुगलों की बारीक रेखाओं ने उनके बाद के चित्रों को परिष्कृत किया। वैन गॉग से तुलना, जिस तरह वैन गॉग ने आम लोगों के संघर्ष को चित्रित किया, वही तड़प अमृता की कला में दिखती है। विद्रोही स्वभाव, उन्होंने तत्कालीन कला के स्थापित मानदंडों और बंगाल स्कूल की कोमलता को चुनौती दी। सांस्कृतिक द्वैत, वो खुद को हंगरी की बेटी और भारत की बहू कहती हैं विवाह के संदर्भ में। पत्र व्यवहार, उनके द्वारा अपने माता पिता और दोस्तों को लिखे पत्र उनकी कलात्मक सोच का मुख्य स्रोत हैं। लाहौर का सांस्कृतिक केंद्र, लाहौर के फैलेंटी होटल में उन्होंने अपने अंतिम दिनों की योजनाएं बनाई थीं। भाग 16 दुर्लभ और विशिष्ट चित्र। टॉर्सो, उनके द्वारा बनाया गया एक प्रसिद्ध मानव धड़ का चित्र। स्लीप, सोते हुए पात्रों का एक अद्भुत चित्रण। टू विमेन, दो महिलाओं के बीच के मूक संबंधों का चित्रण। स्वयं चित्र, जिसमें वो खुद को एक कलाकार के रूप में काम करते हुए दिखाती है। सिएस्टा, दोपहर के विश्राम का दृश्य। द बेगर, भारतीय समाज की गरीबी का एक नग्न यथार्थ। प्रोफेशनल मॉडल, पेरिस के दौर का एक महत्वपूर्ण चित्र। बाजार की ओर, ग्रामीण जीवन की गतिशीलता का चित्रण। पोर्ट्रेट ऑफ माय फादर, अपने पिता उमराव सिंह शेरगिल का एक गंभीर चित्र। हंगेरियन विलेज चर्च, उनकी हंगेरियन विरासत की याद दिलाता चित्र। भाग 17 परीक्षा के लिए हॉट पॉइंट्स, हाई यील्ड फैक्ट्स। अमृता और आधुनिकता, उन्हें भारत की पहली आधुनिक कलाकार होने का गौरव प्राप्त है। संग्रहालय, उनके चित्रों का एक छोटा हिस्सा शिमला और लाहौर के संग्रहालयों में भी है। कैनवस का आकार, वो अक्सर बड़े आकार के कैनवस पर काम करना पसंद करती थीं। रंगों का मिश्रण, वो पैलेट पर रंगों को बहुत कम मिलाती थीं जिससे रंगों की चमक बनी रहती थी। तुलना, कला आलोचक उन्हें भारत की फ्रीडा काहलो कहते हैं। पुरस्कार का विरोध, उन्होंने कई बार परंपरागत कला पुरस्कारों को ये कहकर ठुकराया कि निर्णायक उनकी कला को समझ नहीं सकते। प्रभाववाद से अलगाव, उन्होंने प्रभाववाद के क्षण भंगुर प्रकाश को छोड़कर स्थायी भाव को चुना। रेखांकन, वो पेंटिंग शुरू करने से पहले पेंसिल से बहुत ही सूक्ष्म रेखांकन करती थीं। कला का उद्देश्य, उनके लिए कला आत्म साक्षात्कार का एक माध्यम थी। भारतीय नारीवाद, उनकी कला को भारतीय कला इतिहास में नारीवादी चेतना की शुरुआत माना जाता है। भाग 18 विविध और निष्कर्ष। फिल्मों में संदर्भ, कई भारतीय फिल्मों और वृत्ति चित्रों यानी डॉक्यूमेंट्रीज में उनके जीवन को दर्शाया गया है। विवान सुंदरम की पुस्तक, उनके भतीजे ने अमृता शेरगिल अ सेल्फ पोर्ट्रेट इन लेटर्स एंड राइटिंग्स नामक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी। नीलामी रिकॉर्ड 2023, द स्टोरी टेलर पेंटिंग का विश्व रिकॉर्ड बनाना उनके प्रति आज भी वैश्विक आकर्षण को दर्शाता है। छात्रों के लिए प्रेरणा, आज भी ललित कला के छात्रों के लिए शेरगिल स्टाइल एक बुनियादी पाठ है। तकनीकी शब्द, उनके चित्रों के लिए अक्सर समचुअस और ग्लूमी जैसे विरोधाभासी शब्दों का प्रयोग होता है। दृश्य संतुलन, उनके चित्रों में आकृतियों का भार बहुत ही संतुलित होता है। अमृता की डायरी, उनकी डायरी के पन्ने उनकी कला के प्रति जुनून को उजागर करते हैं। भारतीय वेशभूषा, वो स्वयं अक्सर साड़ी पहनना पसंद करती थीं, जो उनके भारतीयता के प्रति प्रेम को दर्शाता है। प्रकृति का चित्रण, उन्होंने प्रकृति को स्वतंत्र विषय के रूप में कम लेकिन मानव पृष्ठभूमि के रूप में अधिक चित्रित किया। अमरत्व, मात्र 28 साल की उम्र में उन्होंने वो काम किया